द नेक्रोमेंसर चैप्टर 5 के स्टार्ट में हमें हान को दिखाया जाता है जो धुएं में से बाहर आता है, जिसे देखकर ऑर्क विलेज चीफ काफी घबरा जाता है। वही हान गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हान विलेज चीफ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से विलेज चीफ काफी ज्यादा घबरा जाता है। ऑर्क विलेज चीफ हान पर अपनी फायर को अटैक करने के लिए तैयार करने लगता है। तभी हान काफी तेजी से ऑर्क विलेज चीफ के पास पहुंचकर उसका हाथ और उसकी स्टिक को काट देता है, जिसकी वजह से विलेज चीफ को काफी ज्यादा दर्द होता है। वहीं हान खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। जिसके बाद विलेज चीफ भागते हुए एक झोपड़ी के अंदर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए हान भी उस झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी शॉर्ट से अटैक करके उस झोपड़ी पर लगे हुए पर्दों को काट देता है। और वह जैसे ही अंदर देखता है तो अंदर विलेज चीफ दो और बच्चों को अपने पास लेकर बैठा हुआ होता है। वहीं उनमें से एक और बच्चा हान के पास आता है और उसका पैर पकड़कर रोने लगता है, जिसकी वजह से हान को भी अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। वहीं वो और बच्चा अपने पीछे से एक नाइफ को निकालता है और हान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हान उसे अटैक करते हुए देख लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद विलेज चीफ और दूसरा और बच्चा भी मिलकर हान के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं हान उन दोनों को भी मार देता है। तभी सिस्टम हान को बताता है कि उसने टावर ऑफ ट्रायल के सेकंड फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद हान कहता है कि मैं इस शील्ड की वजह से अभी तक जिंदा हूँ और शील्ड को थैंक्स कहता है। जिसके बाद हान अपने सिस्टम में कुछ ढूंढ रहा होता है। वहीं कहता है कि आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जिसके बाद हान कुछ देखता है। वहीं हान अपने कमेंट बॉक्स में देखता है तो उसे एक व्यक्ति जिसका नाम किम सुहून होता है वो कहता है कि उसे देखो, उसने आधे मेंबर्स को मार डाला। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे अर्थ पर लौटने का रास्ता मिल गया है। इसके बाद हान सोचता है कि अर्थ पर वापस जाने का कोई रास्ता है। वहीं सिस्टम हान को इन्फॉर्मेशन देता है कि जब भी हर बार किसी न्यू फ्लोर पर जाना हो तो उससे पहले आपको क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। वहीं हान कहता है कि मैं अपने क्वेश्चन वाउचर का यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद हान क्वेश्चन वाउचर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि जब वह 5th फ्लोर को कंप्लीट कर लेगा तो सिस्टम के स्टोर के अंदर रिटर्न स्टोन बेचा जाएगा, जिसकी वजह से वह कुछ दिनों के लिए अर्थ के ऊपर वापस जा सकता है। और उसे आगे पता चलता है कि 7th फ्लोर पर वो आइटम बेचा जाएगा जिसकी मदद से वह हमेशा के लिए अर्थ के ऊपर वापस जा सकता है। वहीं हान सोचता है कि मैं इस एबिलिटी के साथ अर्थ पर वापस जाऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस एयर एक हंटर की होंगी। जिसके बाद हान कहता है कि अगर ये एबिलिटी मेरे पास अर्थ पर होती तो ये कैम होता ही नहीं। इसके बाद हान कहता है कि मैंने तो बस अभी तक 2nd फ्लोर को ही क्लियर किया है और 8th फ्लोर काफी दूर है। जिसके बाद हान खुद को पॉजिटिव रखने के लिए कहता है और आगे कहता है कि जहाँ मेरे स्टेटस काफी कम थे वहीं अब मेरे स्टेटस कम से कम 20 है। जिसके बाद हमें हान के स्टेटस को दिखाया जाता है। वहीं हान की स्ट्रेंथ 18th होती है और स्टेमिना 50 और एजिलिटी 40+5 होती है और मैजिक पावर 7 होती है और नेक्रोमेंसर F लेवल होता है और रिकवरी E+ लेवल की होती है और फायर रेजिस्टेंट F लेवल और पेन रेजिस्टेंट D लेवल होता है। जिसके बाद हान अपनी टी शर्ट को उतार देता है और कहता है कि मुझे अपनी लाइफ को खतरे में डालकर जो 5 स्पिरिट्स मिली है और उन सभी स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हान के स्टेटस इंक्रीज हो जाते हैं। स्ट्रेंथ इंक्रीज होकर 27 हो जाती है और स्टेमिना 25, एजिलिटी 28+5 हो जाती है और मैजिक पावर 13 हो जाती है। जिसके बाद हान अपनी पावर को चेक करने के लिए दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से हान काफी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है। वही हान काफी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा होता है और अपनी पावर को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से दीवार में जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है कि अचानक इतनी पावर बढ़ने की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जिसके बाद सिस्टम हान को बताता है कि उसने D लेवल डेड ट्री से बनी हुई शील्ड को परचेज किया है, जिसकी वजह से उसके 2100 पॉइंट्स को काट लिया जाता है और इसकी एबिलिटी होती है कि जब यूजर का स्टेमिना खत्म हो जाएगा तो उसे बफ ट्रिगर होगा। इसके बाद हान एक स्वॉर्ड को भी अपने पॉइंट से एक्सचेंज करता है जिसका नाम ब्लिज स्टील डैगर होता है, जो कि E+ रैंक का होता है। वहीं इसका यूज करने से 5% रिएक्शन स्पीड बढ़ जाएगी और 10% अटैक स्पीड बढ़ जाएगी और ये ड्रेथ मैजिक को भी अब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके बाद हान एक असेसिन कैप को भी परचेज करता है, जो कि D लेवल का होता है और इस कैप की एबिलिटी होती है कि ये ऑल सेंसेस को 10% इंक्रीज कर देता है और एजिलिटी स्टेट 50 हो जाती है और एप्लीकेबल स्टेट इंक्रीज होकर 5 हो जाता है और इसका यूज करने से 1 मिनट के लिए मूवमेंट स्पीड
काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसका कूल डाउन 24 घंटे का होता है, जिसकी वजह से इसे 24 घंटे में एक बार यूज़ किया जा सकता है। जिसके बाद हान ने जो कुछ भी आइटम अपने पॉइंट से एक्सचेंज किया होता है उसका ट्रायल लेने के लिए जाने लगता है और कहता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा हूँ कि कोई भी मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हान एक केव के अंदर आ जाता है। वही सिस्टम उसे बताता है कि उसने 3rd फ्लोर के अंदर एंटर कर लिया है, जिसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है और 3rd फ्लोर पे उसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद हान अपने ऊपर देखता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। वही सिस्टम उसे बताता है कि 10 सेकंड के अंदर गार्डियंस ऑफ डार्कनेस एंटर हो जाएगा, जिसके साथ हान को फाइट करनी होगी और सिस्टम 5 सेकंड कहता है। वहीं हान गोलेम के साथ फाइट को याद करता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिस्टम 3 सेकंड और 1 सेकंड कहता है और सिस्टम हान को बताता है कि गार्डियंस ऑफ डार्कनेस एंटर कर चुका है। जिसके बाद हमें हान को दिखाया जाता है। तभी अचानक से हान की शैडो उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं हान की शैडो काफी खुश होती है, जिसे देखकर हान काफी परेशान हो जाता है। वहीं सिस्टम हान से कहता है कि गार्डियंस ऑफ डार्कनेस को प्लीज डिफीट कर। जिसके बाद इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्ट में हमें हान और गार्डियंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं। जिसके बाद हान खुद को लगी हुई चोट को हील करने लगता है। वहीं वो देखता है कि गार्डियंस ऑफ डार्कनेस उसके सभी मूव्स को कॉपी कर रहा है। जिसके बाद हान उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं हान अचानक से उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। वहीं गार्डियंस ऑफ डार्कनेस काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद हान कहता है कि तुम हीलिंग स्किल का यूज कर रहे हो। जिसके बाद गार्डियंस ऑफ डार्कनेस हान के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर उसी के मूव्स का यूज करता है, जिससे हान बचता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि वो अगर मेरे सभी मूव्स को कॉपी करेगा तो मैं अपने स्वॉर्ड मैनशिप की वीकनेस का फायदा उठाऊंगा। जिसके बाद हान को एक मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए। तभी गार्डियंस ऑफ डार्कनेस का वेपन अचानक से हान के सामने आ जाता है और हान के गले के ऊपर एक कट लग जाता है, जिससे खून बाहर निकलने लगता है। जिसके बाद गार्डियंस ऑफ डार्कनेस हान पर कंटिन्यू अटैक कर रहा होता है। वही हान कहता है कि गार्डियंस ऑफ डार्कनेस काफी कम समय में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जिसके बाद हान के ऊपर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है। वही हान अपने असैसिन कैप की एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से हान की मूवमेंट स्पीड 50% बढ़ जाती है। वही 1 मिनट के लिए ये स्पीड बढ़ी हुई होती है। जिसके बाद हान गार्डियंस ऑफ डार्कनेस के ऊपर काफी स्पीड से अटैक कर देता है। वहीं गार्डियंस ऑफ डार्कनेस हान पर अटैक करता है। हान उसके अटैक से बचकर उसके शोल्डर में अपनी वेपन को घुसा देता है, जिसकी वजह से गार्डियंस ऑफ डार्कनेस भी हान के ऊपर अटैक करके हान के एक हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से हान को काफी दर्द होता है। जिसके बाद हान कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। वही गार्डियंस ऑफ डार्कनेस अभी सही से चल नहीं पा रहा होता है और हान कहता है कि ये अच्छा मौका है उसे मारने का, लेकिन मैं बिना किसी स्वॉर्ड के उसे कैसे मार सकता हूँ। वही हान के पास बस 11 सेकंड बचे हुए होते हैं। इसके बाद हान अपनी पावर्स को अपने पैरों में इकट्ठा करता है और कहता है कि जीतने की कोशिश करूंगा और काफी तेजी से गार्डियंस ऑफ डार्कनेस की तरफ बढ़ता है। वही गार्डियंस ऑफ डार्कनेस भी हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हान अपनी शील्ड को आगे रखकर उसे अपने आगे करते हुए काफी तेजी से उस केव की दीवारों से टकरा रहा होता है। जिसके बाद हान रुकता है। वहीं गार्डियंस ऑफ डार्कनेस की काफी बुरी हालत हो चुकी होती है। जिसके बाद हान अपनी शील्ड से अटैक करके उसके सर को काट देता है। वहीं सिस्टम उसे बताता है कि उसने 3rd फ्लोर को क्लियर कर लिया है और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 6 खत्म हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्ट में हमें हान को दिखाया जाता है, जो कि 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद वेटिंग रूम में आ जाता है और 4th फ्लोर पर जाने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं हान अपने कटे हुए हाथ को देख रहा होता है, जिसे गार्डियंस ऑफ डार्कनेस ने काट दिया होता है। उस हाथ को सिस्टम के वेटिंग रूम के हीलिंग एबिलिटी की वजह से वो हाथ रिवाइव हो जाता है। जिसके बाद हान अपना हाथ वेटिंग रूम की दीवार के ऊपर रख और अपनी पावर से उस दीवार को पंच करता है। इसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है। इसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि हान के पास एक स्पिरिट है, जो कि उसे गार्डियंस ऑफ डार्कनेस को मारने की वजह से मिली होती है। वहीं हान उस स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से हान की नेक्रोमेंसर की एबिलिटी F रैंक से इंक्रीज होकर E रैंक पर आ जाती है। जिसके बाद हान कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा और आगे कहता है कि मुझे अब अपने गुड लक को टेस्ट करना होगा। जिसके बाद हान 4th फ्लोर की कम्युनिटी को देख रहा होता है, जो कि हार्ड लेवल होती है और हान कहता है कि अभी ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है और कहता है कि ये वेटिंग रूम मेरे घर जैसा लगने लगा। वही कम्युनिटी के अंदर दूसरे लोगों ने काफी सारी
की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जिसके बाद हान सोचता है 4th फ्लोर में हमें पार्टी बनाकर लड़ना होगा। जिसके बाद हान को कम्युनिटी बॉक्स में एक व्यक्ति कमेंट करके बताता है कि इस कंपटीशन में दूसरे लोगों को मारना होगा। जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि 4th फ्लोर का ट्रायल एक दिन में शुरू हो जाएगा और आगे कहता है कि दिए गए टाइम में 4th फ्लोर को कंप्लीट करना होगा, वरना उसे फ्लोर पेनल्टी में उसे मार दिया जाए। इसके बाद हान टेलीपोर्ट होकर एक अलग जगह आ जाता है। वहीं उसके साथ 2 लोग और उधर आ जाते हैं। उसके बाद उनमें से एक बोलता है कि हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और वो अपना नाम ली हायोन बताती है। जिसके बाद हम इसे हायोन बोलेंगे और वो कहती है कि मैं अपने स्पेल्स की मदद से टीम की मदद कर सकती हूँ और वो बताती है कि वो ई रैंक की है। जिसके बाद दूसरा टीममेट मेंबर बताता है कि उसका नाम ली सांग होन होता है और वो कहता है मैं क्लोज कॉम्बैट में अच्छा हूँ और वो खुद को डी रैंक का हंटर बताता है। जिसके बाद हान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम हान सांग योनो बताता है और वो आगे कहता है कि मैं क्लोज कॉम्बैट में अच्छा हूँ और कहता है मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ। जिसके बाद ली कहता है कि क्या तुम एक हंटर थे? वहीं हान गुस्से में कहता है कि मुझे परेशान मत करो। आगे कहता है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। वहीं ली कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो और आगे हान को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुम टीम के लिए बेकार हो तो मैं इस टीम से तुम्हें बाहर कर दूंगा। वहीं हान सोचता है कि मुझे इसकी आदत है और मैं ये भूल गया था। जिसके बाद हंटर ली हान से कहता है कि तुम पीछे खड़े रहो और सभी का ध्यान रखो। वहीं हान अपने मन में सोचता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता और आगे कहता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स वो जगह है जहाँ स्किल जरूरी है। वहीं वो सभी गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद सिस्टम बताता है कि इस ट्रायल में 3 वर्सेस 3 मैच होगा जिसमें अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरी टीम को हराना होगा। जिसके बाद कासिल का गेट ओपन होने लगता है। वहीं उस कासल के अंदर से काफी सारे गोबलिन उन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इन सभी गोबलिन्स को ली को रोकने में काफी दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद हंटर ली हान से फाइट करने के लिए कहता है। वहीं हान कहता है कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। जिसके बाद हायोन कहती है कि मैं अपने स्पेल को जल्दी पूरा कर लूंगी, तब तक तुम्हें वेट करना होगा। वहीं हंटर ली गुस्से में चुप रहने के लिए कहता है और जल्दी करने के लिए कहता है। वहीं हायोन कहती है कि मैं पहले से ही अपने सपोर्ट स्पेल का यूज कर रही हूँ। जिसके बाद हान हायोन से कहता है कि लगता है हंटर ली को मदद की जरूरत है। जिसके बाद हायोन हान को रुकने के लिए कहती है। वहीं हान काफी तेजी से हंटर ली की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हायोन हान से कहती है कि अगर तुम अपनी पोजीशन से हट जाओगे तो मेरे पीछे से आ रहे गोबलिन्स को कौन रोकेगा। इसके बाद हायोन जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर सारे गोबलिन्स मरे हुए होते हैं और वो कहती है कि कोई रास्ता नहीं है। वहीं कुछ और गोबलिन हंटर ली की तरफ आ रहे होते हैं जिससे हंटर ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही काफी सारे गोबलिन से फाइट कर रहा होता है। वहीं उनमें से एक गोबलिन अपने वेपन से अटैक कर हंटर ली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हंटर ली की शॉट उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद एक गोबलिन हंटर ली पर अपने वेपन से अटैक करता है जिसे हंटर ली काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं हान काफी स्पीड से उन सभी गोबलिन्स को मारने लगता है और हंटर ली के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वहीं हान हंटर ली को पीछे रहने के लिए कहता है। जिसके बाद उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो उन सभी को काफी स्पीड से मारने लगता है। इसकी वजह से सिस्टम हान को गोबलिन्स हंटर का टाइटल दे देता है। वहीं हंटर ली काफी डरा हुआ होता है और इसी सीन को दिखाते हुए चैप्टर 7 खत्म हो जाता है।